बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगी। आज ये जॉइंट लेस जो है, चौड़ी जॉइंट लेस है, इसको हम गोल गले के अंदर किस तरह से परफेक्ट तरीके से लगा सकती हैं, सफाई के साथ बना सकती हैं। ठीक है, तो ये मैं आज के आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप किए बगैर देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अच्छा, सबसे जो ज़रूरी इसके पॉइंट्स होते हैं वो इसकी मेजरमेंट होती है। यहाँ पर मैंने बुकरम का एक पीस ले लिया है, 6.5 इंच इसकी चौड़ाई है और तकरीबन 9.5 से 10 इंच इसकी जो है लंबाई मैंने ले ली है। ठीक है, तो इसी में से मैं इस गले को कट करूँगी। यहाँ पे मैंने गले की जो चौड़ाई है ऊपर से नॉर्मल ली है 3.5 इंच। ठीक है, और उसके बाद मैंने 1.25 इंच का एक और निशान लगा लिया है। जैसे कि हम नॉर्मल कोई भी गला कट करने के लिए जो है उसकी मेजरमेंट करते हैं, यानी पहले चौड़ाई लेते हैं और फिर 1.25 इंच का फासला रख के तो बुकरम का मार्जिन रख के हम कटिंग कर लेते हैं। तो इसी तरह आपने निशान लगा लेना है। उसके बाद आपने अपनी लेस ले लेनी है कि वो कितनी चौड़ी है, बारीक है, तो उसकी आपने मेजरमेंट ले लेनी है। जो साइड वाली इसकी आउटलाइंस होती हैं उसके अंदर की मेजरमेंट आपने लेनी है। यहाँ पर जो मेरी लेस ही थी, इसकी जो अंदर की मेजरमेंट थी वो तकरीबन 1 इंच में से 2 पॉइंट कम थी। ठीक है, टोटल ये 1 इंच है, तो दोनों साइडों से जो इसकी ये आउटलाइन है इसको छोड़ते हुए अंदर की साइड पे हमारा तकरीबन 1 इंच से 2 पॉइंट कम था। दूसरा तरीका ये है कि आप लेस को इस तरीके से रख के और इसके जो किनारे हैं उनके अंदर एक एक इस तरह से डॉट लगा लें तो आपका बिल्कुल परफेक्ट जो आपकी लेस की मेजरमेंट आपके पास आ जाएगी। और उसके बाद फिर से 1.25 इंच का हमने निशान लगा लिया। ठीक है, यानी टोटल यहाँ पे ये 4 निशान लग गए हैं। अब इसी तरीके से गले की गहराई ले लेंगे। 6 इंच मैंने गहराई रखी है। नॉर्मल गले से थोड़ी इसकी गहराई मैंने कम रखी है क्योंकि इसके अंदर फिर लेस भी अटैच होगी। ठीक है, तो बाकी उसी तरीके से जैसे मैंने ऊपर मेजरमेंट ली है उसी तरीके से हमने नीचे जो गहराई वाली साइड है वहाँ पे भी इसी तरीके से मार्क कर लेना है। ठीक है, 6 इंच के ऊपर मैंने इसकी गहराई रखी है, आप 5 इंच भी रख सकती हैं। ठीक है, और यहाँ पे उसके बाद लेस की मेजरमेंट ली है और फिर 1.25 इंच का एक निशान लगा लिया। अब यहाँ पे इन निशानों को हम गहराई वाले निशान के साथ इस तरह से गुलाई देते हुए हल्के हाथों से गुलाइयाँ दे देंगे। जहाँ पे आपकी गुलाई अच्छे से आ जाएगी वहाँ पे आपने निशान को डार्क कर लेना है। ठीक है, मैं भी पहले हल्के हाथों से इसको डार्क करी और फिर मैंने इसको डार्क कर लिया। अब यहाँ पे आउटसाइड जो अंदर वाला गला है उसकी आउटसाइड यहाँ पे इस तरह से बन जाएगी। ठीक है, यानी ये जो है मेन गले की हमारी मेजरमेंट आ जाएगी, अंदर वाला जो हमारा नेक होगा। ठीक है, इसके बाद अब ये वाली जो हमारी लाइन लग रही है इस लाइन के अंदर हमारी जो है लेस आ जाएगी। ठीक है, तो ये भी मैं आपको आगे चल के इसका सारा जो है तरीका बताऊंगी कि किस तरीके से आपने कटिंग करनी है, किस तरीके से आपने लेस को अटैच करना है कि आपकी लेस जो है वो बिना जो है झोल के चुन्नट के अच्छे तरीके से लग जाए। यहाँ पे सेंटर में मैंने ठीक है लिख भी दिया है कि ये वाला पार्ट जो है लेस का है। ठीक है, ताकि जो बिगनर्स हैं ना उनको अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि बिगनर्स होती हैं जो उनको अक्सर ये वाले पॉइंट जो है ना अच्छे से समझ नहीं आते, तो वो फिर बाद में कमेंट्स करके जो है पूछ रही होती हैं कि हमें यहाँ से ये चीज़ समझ नहीं आई, इतनी आपने ये चीज़ कैसे ली है। ठीक है, तो इसलिए एक एक चीज़ बतानी पड़ती है। अब यहाँ पे एक अंदर वाला साइड है उस पर भी मैंने मार्क कर लिया, इन साइड और एक आउट साइड। ठीक है, 2 गले हमारे पास और जो लेस वाला पार्ट है उसके ऊपर मैंने इस तरह से पिन लगा ली है, वो अभी हमारा इसके अंदर यूज़ नहीं होगा। इस गले के अंदर पहले मैंने आउटसाइड की कटिंग कर ली है, फिर मैं इसके अंदर जो मेन हमारा बड़ा गला है उसको कट कर रही हूँ। ठीक है, अब ये वाली जो लेस वाला पार्ट है इसको कट करके अलग कर लेंगे। अच्छा, ये इसमें तो यूज़ नहीं होगा लेकिन आप इसको संभाल के रख लें। इसको ऊपर से आप इसकी जो गहराई है वो कम करके इसको आप बोट नेक के अंदर यूज़ कर सकती हैं। बिल्कुल गोल नेक आपके पास कटिंग में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे अंदर वाले गले की भी मैंने कटिंग कर ली है। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं यहाँ से अंदर से गुलाई की छांटी करूँगी, मुझे थोड़ा सा वो इसमें फ़र्क लग रहा था तो इसको मैंने थोड़ा सा अंदर से गुलाई की छांटी कर ली और बस गले हमारे दोनों कट हो चुके हैं। अब हमने इनको अलग अलग कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेना है। ठीक है, कच्चा कोई भी हम गला नहीं बनाएंगे, अच्छे से सफाई के साथ हम गले को बनाएंगे ताकि वॉश होने के बाद भी जो है ये इसकी सफाई बरकरार रहे, इस पर कोई भी जो है ख़राबी बाद में ना आ जाए। तो यहाँ पे हमने मेन गले को भी जो है पेस्ट कर लिया और जो अंदर वाला गला है उसको पेस्ट करने के बाद उसके नीचे सेम उतना ही कपड़ा और ऐड कर लिया है। और अब यहाँ पे अंदर वाले गले की अंदर की साइड की मैं यहाँ पे एक सिलाई लगा लूँगी। ठीक है, यानी कि इसको हमने डबल कपड़े के ऊपर बनाया है। यहाँ पे इसको हमने बड़े गले को सिंगल ही कपड़े के ऊपर लगाया और इसकी भी मैं किनारे की सिलाई लगा लूँगी। ठीक है, तो दोनों गले हमारे ये जो है इनकी सिलाइयाँ लग चुकी हैं। ठीक है, अब पहले हम बड़े गले को शर्ट के ऊपर बना लेंगे, उसके बाद जो है हम अंदर वाला नेक फुल जो है तैयार करेंगे लेस के साथ।
यहाँ पे गले का मैंने सेंटर मार्क कर लिया है, बड़े वाले गले का। और अब इसका जो शर्ट थी, शर्ट की भी मैंने सेंटर में तरीज़ बना ली हुई थी और सेंटर कर लिया था। और इसके ऊपर बिल्कुल सेंटर में आपने गले को सेट करना है और सेंटर में आपने एक सिलाई ज़रूर लगा लेनी है, क्योंकि ये गला जो है साइज़ में बड़ा है, इसलिए आपने इसमें जो है सेंटर की सिलाई आपने ज़रूर लगानी है। सेंटर में मैंने सिलाई लगाई और वहीं से मैंने सिलाई को मोड़ के पहले हाफ़ साइड इसकी कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। बुकरम के बिल्कुल किनारे के साथ आपने सिलाई लगानी, बुकरम के ऊपर नहीं लगानी। अब जहाँ से हमने सेंटर में से सिलाई टर्न की थी, वहीं से आप दूसरी साइड की सिलाई भी कंप्लीट कर लेंगी इस तरह से। तो इस तरह से ये होगा कि क्योंकि गले का साइज़ थोड़ा बड़ा है इसका, तो इसमें आपका गला मज़ीद फैलाव में नहीं जाएगा। जो आपने मेजरमेंट ली है उसी के ऊपर आपका गला जो है बन के रेडी हो जाएगा। अब अंदर का एक्स्ट्रा मार्जिन हम कट करके छोटे छोटे कट्स लगा के गले को पलट लेंगे, सिंपल इसी तरह जिस तरह से हम गोल गला बनाती हैं, ठीक है। अच्छा, अभी आपको ये गला थोड़ा बड़े साइज़ में लग रहा होगा, लेकिन जब ये लेस के साथ रेडी हो जाएगा, अंदर का नेक हम बना लेंगे, तो ये बिल्कुल अपने परफेक्ट साइज़ के अंदर आ जाएगा। क्योंकि ऊपर वाला जो गला है वो मैंने ऑलरेडी 1 इंच जो है कम रखा है। तो अब ये वाला जो अंदर वाला नेक है, इसकी भी हम अंदर से जो एक्स्ट्रा मार्जिन है कट कर लेंगे। सिलाई हमने पहले लगा ली थी। एक्स्ट्रा मार्जिन को कट करते हुए जो अब इसकी किनारे हैं, आउटलाइन है, इनको हम फोल्डिंग करेंगे। तो अगर इस दौरान अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अच्छा सा कमेंट करके भी बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। कुछ इस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे और आयरन कर लेंगे। अब यहाँ पे मेन गला भी हमने जो शर्ट के ऊपर लगाया है, इसको भी हमने आयरन करके अच्छे से जो है गले को बिठा लिया है, जमा लिया है। टेलर्स की ज़ुबान में कहते हैं कि गले को हमने अच्छे से जमा लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे दूसरा गला जो है, इसकी भी मैंने फोल्डिंग ये देखें कुछ इस तरीके से कर ली हुई है, ठीक है। अंदर जो बुकरम वाली साइड थी उसको भी अंदर फोल्ड कर लिया, और जो नीचे वाला हिस्सा था उसको भी बस एक एक पॉइंट बढ़ा के जो है फोल्डिंग करके इसके ऊपर हमने आयरन कर लिया। अब यहाँ पर हम ले लेंगे अपनी जॉइंट लेस। अब जितनी जॉइंट लेस आपकी गले के अंदर आनी है, ठीक है, उतनी के जो है आप एक किनारे के ऊपर इस तरीके से कट्स लगा लें, ठीक है। कट बहुत गहरे ज़्यादा नहीं लगाने, बस इतना ही है कि ये जो आपकी आउटलाइन बनी हुई है, ये थोड़ी थोड़ी जो है इधर से जो है कट लग जाए, ताकि इसको जब हम गुलाई में घुमाएंगे तो ये इजीली जो है घूम जाए। क्योंकि चौड़ी लेस है, बारीक लेस का तो इतना मसला नहीं भी होता, लेकिन चौड़ी लेस को घुमाने में गुलाई के अंदर काफ़ी मसला पेश आता है, ठीक है। तो उसका ये बहुत आसान हल है। अच्छा, अब यहाँ पे हम ले लेते हैं फैब्रिक ग्लू। इस गले के अंदर फैब्रिक ग्लू भी बहुत काम आने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पे जो इसमें बुकरम वाली साइड है गले के अंदर, उसके किनारे किनारे पे हमने ग्लू लगा लेनी है सारे गले के ऊपर, ठीक है। ये याद रखना है आपने कि आपने जो बुकरम वाला हिस्सा है उसके ऊपर आपने यहाँ पे फैब्रिक ग्लू किनारे पे लगा लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे लेस की हमने सीधी साइड जो है नीचे को करनी है, क्योंकि गला भी हमारा जो बुकरम वाली साइड है वो नीचे को है, ठीक है। तो इसी तरीके से अब हम यहाँ पे इसको पेस्ट करते चले जाएंगे। अंदर वाली साइड पे थोड़ा थोड़ा आपने इस तरह से ढीला रखना है यहाँ पे। अब ये देख लें, अच्छे से आपने इसको ग्लू के ऊपर पेस्ट करना है, ठीक है। क्योंकि ये चौड़ी लेस है, थोड़ी मोटाई में है, तो ये अच्छे से जो है इसको बिठाना पड़ेगा आपको। तो बस इसी तरीके से इसको आप घुमाते जाएंगे, खींच के आपने नहीं लगानी, क्योंकि गुलाई में है। अंदर की तरफ थोड़ा थोड़ा आपने इसको इस तरह से करके रखना है। अंदर थोड़ा थोड़ा आपने ढीला ढीला करके रखना है, और बाहर वाली साइड जो है वो खुद ब खुद ही गुलाई में आती चली जाएगी, क्योंकि हमने उसके ऊपर कट्स लगा लिए। तो बस यही जो है इसकी मेन जो है मेहनत है, यही इसका मेन काम है। ये अगर आप सफाई से कर लेंगी तो आपका गला जो है बहुत ही सफाई के साथ बन के तैयार होगा, बिल्कुल जिस तरह से टेलर्स बनाते हैं, बिल्कुल इस तरीके से आप घर में बना लेंगी। तो अब यहाँ पे एक्स्ट्रा लेस को मैंने कट कर लिया। अब यहाँ पे जो ऊपर वाला कपड़ा है जो बैक साइड का था हमारा, इसको भी मैं थोड़ा थोड़ा ग्लू के साथ इसी लेस के ऊपर ही पेस्ट कर लूँगी, ताकि सिलाई लगाते हुए जो है ये कपड़ा पीछे से जो है हटे नहीं, ये भी अपनी जगह जो है पकड़ ले। तो इसके ऊपर भी मैं थोड़ी थोड़ी ग्लू लगा के इसको पेस्ट करके अब इसको दोबारा से आपने एक दफ़ा आयरन कर लेना है, ताकि जो ग्लू हमने लगाई है वो अच्छे से ड्राई हो जाए, और लेस भी और ये कपड़ा भी जो है अपनी जगह पे बैठ जाए।
अच्छा जी, आप ये देखें अंदर वाला पार्ट हमारा रेडी हो गया। इसको हमने आयरन भी कर लिया। अब यहाँ पे हमने किनारे की सिलाई लगा लेनी है। सिलाई हमने गले की सीधी साइड से ही लगानी है, ठीक है, क्योंकि हमारा गला अब जो लेस है वो अच्छे से पेस्ट हो चुकी है, तो इजीली हमारी सिलाई जो है लग जाएगी। इसमें हमें कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो अंदर वाला जो किनारे की सिलाई है वो भी मैं लगा लूँगी। आप लगाना चाहें तो लगा सकती हैं, वरना एक सिलाई भी काफ़ी होगी। तो ये देखिए जी, अब नेक हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हमने इसको इस तरीके से फोल्ड करके इसका सेंटर मार्क कर लेना है। ये देखें कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे भी ये जो है पॉइंट है, ये समझने वाला है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इस गले को बनाने के लिए। यहाँ पे आपने इसका सेंटर मार्क ज़रूर कर लेना है। और इस तरीके से जो शर्ट के ऊपर आपने गला बनाया है उसका भी आपने इस तरीके से सेंटर मार्क कर लेना है। तो यहाँ पर आपने दोनों गलों के ऊपर मार्किंग कर लेनी है। और अब ये जो निशान है इनको आपने इस तरह से मिला के रखना है। और गले की जो सिलाई है वो आपने सेंटर से लगानी शुरू करनी है, ठीक है, क्योंकि बिगनर्स के लिए भी इसमें बहुत आसानी हो जाएगी। और वैसे भी इस गले को मैं समझती हूँ अगर आप यहाँ पे सेंटर से सिलाई स्टार्ट करेंगी तो बहुत ही इजी हो जाएगा, कोई भी गले के अंदर जो है कमी बेशी। तो बस बिल्कुल सेंटर वाला जो आपने मार्क किया है वहाँ से आप पहले एक साइड की सिलाई लगा लेंगी। अच्छा, गले को आपने खींचना बिल्कुल भी नहीं है और सीधा करके भी नहीं लगाने की कोशिश करनी। जिस शेप में गला बना हुआ है उसी शेप में आप इसको हल्के हल्के हाथों से घुमाते जाएंगी और सिलाई चलाती जाएंगी, ठीक है। तो इससे यह होगा कि आपकी इसमें बिल्कुल भी गुलाई में खिंचाव नहीं आएगा, ना लेस में ना ही गले में, ठीक है। और बस इसी तरीके से आप वहीं से आप दोबारा से शुरू करके दूसरी साइड की भी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगी। और गला हमारा तकरीबन तैयार हो गया है। और बैक साइड पे जो बड़ा गला है उसकी आपने तुरपाई कर लेनी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, कुछ नया आपको सीखने को मिला होगा। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ये है गले की फ़ाइनल लुक, ठीक है। ये गला जो है स्लिट के साथ भी बनता है और इस तरीके से आप इसको बिल्कुल बोट नेक शेप में भी बना सकती हैं और सिंपल गुलाई में भी बना सकती हैं। ये इसकी बैक साइड है, बहुत ही नीट और फिनिशिंग के साथ इसकी बैक साइड भी सफाई से बनी है और फ्रंट साइड भी, ठीक है। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।